टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो क्लास है उसका 5वां दिन है। हम पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पदार्थ की अवस्थाएं। और उनमें अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। पहली जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? ठोस अवस्था। दूसरी जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? द्रव अवस्था। और तीसरी जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है? गैस अवस्था। तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया था ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है, इसका आकार कैसा होता है, आयतन कैसा होता है। तो ठोस अवस्था की यदि हम बात करें तो इनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। मैंने बताया था कि ठोस अवस्था है, उनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि निश्चित आकार व आयतन होता है इसलिए ये संपीड़ित नहीं होते हैं। ये संपीड़ित नहीं होते हैं और इन पर जैसे ही बाह्य बल ज्यादा लगाया जाता है तो ये तुरंत क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। द्रव अवस्था की यदि हम बात करते हैं तो इनका आकार अनिश्चित होता है, बल्कि आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और गैस अवस्था की हम बात करें तो इनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होता है। आकार व आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित ही होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? ठोस अवस्था, उसके बारे में थोड़ा सा हो गया था। अब देखो उसके बाद में यदि हम बात करें, इसके हमने एग्जाम्पल देख लिए थे। एक एग्जाम्पल देख लिया था इसमें और अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल कौन सा देखा था कल? कौन सा? रबड़ बैंड वाला। शाबाश, ठीक है। रबड़ बैंड वाला देखा था कि जैसे रबड़ बैंड को हम खींचते हैं तो रबड़ बैंड के आकार में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन जैसे उसे छोड़ते हैं तो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। यदि बल ज्यादा लगाया जाए तो रबर बैंड क्या हो सकता है? टूट भी सकता है। ठीक है ना, ये टूट जाता है। ये हो गया था एक उदाहरण। अब 2 नंबर का एग्जाम्पल लिखेंगे हम कि जैसे हम बात करें कि नमक है, शक्कर है, उसको चाहे हम हथेली पर ले, चाहे किसी बर्तन में डालें, उनके क्रिस्टल यानी उनके कणों का आकार क्या होता है? वही बना रहता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी बर्तन में रखे, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं, यानी जो उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो वैसे ही बने होते हैं, क्योंकि वो क्या है? ठोस है। ठीक है, तो 2 नंबर हम लिखेंगे, चाहे हम शर्करा या नमक को, चाहे हम शर्करा या नमक को कहां पर ले? हथेली पर ले। हथेली पर ले या किसी बर्तन में ले, तो इनके क्रिस्टलों का आकार, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है। इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये ठोस होते हैं। 3 नंबर की हम बात करें कि जैसे मान लो कोई स्पंज है, स्पंज को जैसे ही दबाते हैं तो स्पंज क्या हो जाता है? पिचक जाता है। उसका कारण क्या है कि स्पंज है उसमें क्या पाए जाते हैं? बहुत ही छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र होते हैं, जिनमें क्या भरी होती है? वायु भरी होती है। जैसे उस पर दबाव लगाएंगे तो वायु क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी।
उससे क्या हो जाता है, उसका संपीड़न हो जाएगा। जैसे उसको छोड़ते हैं तो वापस स्पंज अपनी स्थिति में आ जाता है। ठीक है ना। तो हम बात करें अगला 3 नंबर उदाहरण है कि स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें क्या भरी होती है, वायु, जिनमें वायु भरी होती है, जिनमें वायु भरी होती है। अब जैसे इस पर क्या करेंगे, किसी प्रकार का दबाव डालेंगे और दबाव डालते ही क्या करते हैं, वायु बाहर आ जाती है। जब इसे दबाते हैं तो वायु बाहर आ जाती है, वायु बाहर आ जाती है, जिसके कारण इसका क्या हो जाता है, संपीड़न संभव होता है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है, संभव होता है। ये दोनों क्या हो गए, उसके उदाहरण हो गए। ठीक है ना, किसके, ठोस अवस्था के। ये 2 उदाहरण ये हो गए, एक कल हमने पढ़ा था तो इसको उतार लो। ठीक है। अब देखो इसके बाद में दूसरी जो अवस्था पढ़ेंगे वो कौन सी अवस्था पढ़ेंगे, द्रव अवस्था पढ़ेंगे। दूसरी जो अवस्था पढ़ेंगे कौन सी अवस्था पढ़ेंगे, द्रव अवस्था पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब 2 नंबर का टॉपिक लिख लोगे, द्रव अवस्था। ये रहा हमारा 2 नंबर का टॉपिक। द्रव अवस्था। इसमें देखो जैसे हम बात करें कि द्रव अवस्था की यदि हम बात करें, जो द्रव होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव की यदि हम बात करें तो इनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और द्रव में क्या होता है, बहाव होता है। द्रव में बहाव होता है, बहता रहता है, इसी कारण इसका आकार क्या होता है, बदलता रहता है। अतः ये दृढ़ न होकर क्या होते हैं, तरल होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इनका आकार अनिश्चित, इनका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। फिर हम लिखेंगे द्रव में बहाव होने के कारण इनका आकार बदलता रहता है। अतः ये दृढ़ न होकर कैसे होते हैं, तरल होते हैं। अतः ये दृढ़ न होकर
दृढ़ न होकर तरल होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हो गया। उसमें इसमें देखो अंतर की यदि हम बात करें ठोस और द्रव में, ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित है। इसमें अंतर की यदि हम बात करें, इनका आकार तो क्या होता है, अनिश्चित है, लेकिन जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ध्यान रखने वाली बात है। वो दृढ़ अवस्था में पाए जाते हैं ठोस, और ये क्या होते हैं, दृढ़ अवस्था में लेकर कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं, यानी ये तरल होते हैं। ठीक है, एक यदि हम बात करें, उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है, तो इसमें बात करें इसमें थोड़ा बहुत संपीड्यता का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें, इसमें आगे हम देखते हैं कि सभी सजीव श्वास लेते हैं, यानी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। जलीय जीव जैसे हम बात करें, जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण क्या करते हैं, श्वास लेने की प्रक्रिया करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का मिश्रण संभव है। बस इतना सा और लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे आगे इसके बाद में कि सभी सजीव क्या है, सभी सजीव श्वास लेते हैं, श्वास लेते हैं, और सभी सजीवों के लिए श्वसन आवश्यक है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। और श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और बाहर कौन सी निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जलीय जीव में थोड़ा सा और मैं बता देता हूं कि जैसे मछली जलीय जीव है, ठीक है ना, उसमें देखो जैसे हम बात करें श्वसन अंग क्या पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। हमारे में क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। हमारे में क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, और उनमें पाए जाते हैं मछलियों में गलफड़े। मेंढक होता है जो जल व उभयचर दोनों में जल और थल दोनों में पाए जाता है, उभयचर प्राणी है। उसमें क्या पाए जाते हैं, श्वसन अंग फेफड़े भी पाए जाते हैं और गलफड़े भी पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव व गैस तीनों का विसरण होता है, तीनों का विसरण संभव है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी क्या कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसके बारे में, द्रवावस्था के बारे में। तो इसको उतार लेना कि ठोस, द्रव, गैस तीनों का क्या होता है, विसरण संभव है।